जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट इस समय कहां पे खड़ा है और आगे जो हमारी आज चूंकि छुट्टी है और हम ये देखने का और समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो मार्केट है वो किस तरीके से कामकाज कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि अब अभी तक जो मार्केट ने काम किया है वो किस तरीके से काम किया है और आगे हम, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखेंगे ना पिछले मार्केट में पीछे किस तरीके से कामकाज हुआ है, तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि आगे हम क्या कामकाज कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही साधारण समझने की चीज़ है, वो ये है मार्केट लगातार यहाँ से यहाँ पे हडल, मतलब यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, ऊपर से नीचे आया और फिर यहाँ से लगातार उड़ता चला गया मार्केट। ये मैंने डेली चार्ट लगा रखा है निफ्टी का। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे ये हमारा 20,200 जो ऑल टाइम हाई पॉइंट है वो हमारा रिजेक्शन पॉइंट है, यानी वहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। तो उसके बाद से देखिए मार्केट जितने दिनों में यहाँ से वहाँ तक चढ़ के गया था उससे काफ़ी कम दिनों में मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया और अभी जो रेंज बची है जहाँ से ये मार्केट ऊपर गया था वो रेंज लगभग लगभग 19,200 के आसपास या 19,300 के आसपास मान के चलिए कि भाई 19,300 के आसपास तक की वो रेंज है। तो यहाँ तक मार्केट अभी और आ सकता है। तो अभी हम खड़े कहाँ पे हैं? अभी हम खड़े हैं 19,638 पे और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल और उसके बाद एक ये इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल का मीनिंग ये होता है कि ये जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ बहुत अच्छी मार्केट एक हो सकती, इधर तोड़ेगा तो इधर, और अगर ये इधर तोड़ेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। इससे ऊपर जाने की कोई गुंजाइश अभी दिख नहीं रही, क्योंकि उसके बाद भी मार्केट ने उसको हाई को क्रॉस नहीं किया है, एक रिजेक्शन ही ली है। तो अभी क्या है, अभी डे के चार्ट पे हमें क्या लग रहा है, ये कुल मिला के मार्केट जो है वो निगेटिव ही है, पॉजिटिव का कोई भी संकेत नहीं आ रहा है। तो उसके बाद चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी डे चार्ट में क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा जो हम एम पैटर्न देखते हैं वो एक बहुत अच्छा एम पैटर्न बना हुआ है और ये अभी भी उसी एम पैटर्न के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ का जो टारगेट है वो लगभग लगभग 43,600 के आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में। अभी ये मार्केट सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन ये मार्केट आप देखोगे ना ये अभी भी डाउन फॉल में ही है। इसने एक बार भी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, जिस दिन क्रॉस भी किया उस दिन भी आके बंद नीचे ही हुआ। ठीक है, तो बंद मतलब ऊपर ही हुआ था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जाके मार्केट कभी भी क्रॉस नहीं कर पाया, अगले दिन भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया और फिर आके नीचे ही जो है वो बंद हो जा रहा है, ऊपर नहीं बंद हो पा रहा है। तो कुल मिला के अभी हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही हम अभी जो ट्रेड ढूंढेंगे वो सेल की ही ट्रेड ढूंढेंगे। बाय की हमारे पास अभी कोई ट्रेड हमें अभी तक नहीं दिखती है, जब तक कि मार्केट कम से कम 44,800 को क्रॉस करके खड़ा नहीं हो पाता। तो 44,800 के ऊपर ही अब हम सोचेंगे कि कोई हम बाय की कॉल ले सकते हैं और यहाँ से हम करीब 200 पॉइंट दूर हैं उस चीज़ को। तो लेकिन अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे चल के एक ये ट्रेड बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। तो 200 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट खुलता है और उसके बाद अगर सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट देगा, सस्टेन ही नहीं जब ब्रेकआउट देगा तब हम एक उम्मीद कर सकते हैं लगभग 45,000 के आसपास तक जाने की, उसके अलावा नहीं। ये मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अभी 5 मिनट में कैसे ट्रेड करना है और 15 मिनट्स में कैसे ट्रेड करना है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये हो गया डे के चार्ट पे कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है। अब चलते हैं हम अपने 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं या 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो ये मैंने चार्ट जो है ये मैंने डाला था और ये ट्रेड मैंने दी थी जब ये यहाँ पर मार्केट था और स्टॉप लॉस हमने लगभग यहाँ का रखा था। मार्केट एग्जैक्टली वहीं तक आया
और उसके बाद मार्केट वहाँ से, ये जरूर हुआ कि मार्केट ने देरी लगाई, बहुत देर बाद ये मार्केट ने दिया, लेकिन जो भी दिया उस टाइम पे बहुत अच्छा एक पॉइंट्स मिल गए थे, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत फास्ट हुआ था। तो इसलिए बहुत अच्छे पॉइंट मिले, क्योंकि मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, हमें ये पता था कि जिस जिस वक्त इस लाइन के अंदर मार्केट आ जाएगी उस वक्त ये अच्छा मूवमेंट देगा। तो मैंने दिखाया था आपको कि उस समय जो मैंने ये सीरीज शुरू की है 20,000 रुपये से ट्रेड करने की, उसमें कल मुझे पाँच लगभग 4,700 के आसपास, जिसकी वीडियो पड़ी है, 4,700 के आसपास लॉस हुआ था। अब हम कल ट्रेड करेंगे, कल से देखेंगे कि क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो और जिनको समझ में आता है कि हाँ ट्रेड किस बिहाफ पे ली है और क्या रीजन था उसका, तो हमारे जो टेलीग्राम है उस पर आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा। तो वहाँ पे जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड डाल देता हूँ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या हो गया और मैं किस टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, वो सारा का सारा मैं डाल देता हूँ। तो ये देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है। कुल मिला के ये भी डाउन साइड की ही बात कर रहा है। 15 मिनट पे भी अगर हम देखें तो यही सेम चीज़ है। अब इसको में हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी। सबसे बेस्ट ये होगा कि मार्केट खुले और ऊपर खुले, कितना ऊपर, यहाँ कहीं आके खुल जाए, मज़ा ही आ जाएगा। इस जोन के आसपास आके खुल जाए, कहाँ पे, 44,750 के आसपास आके। और जब तक ये ऊपर जा रहा हो इसको जाने देना है, जहाँ खींच जाए 800 तक जाए जाने देना। जैसे ही कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे मिले आपको, बस उस रेड कैंडल का हाई लगा के और स्टॉप लॉस, और हाई का हाई भी कितना मुश्किल से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 60 पॉइंट के, इससे ज़्यादा का स्टॉल एसएल मत लगाना। और 60 पॉइंट के एसएल को अगर ये क्रॉस कर रहा हो तो दे देना, पहली बार दे देना, दूसरी बार क्रॉस करे दूसरी बार दे देना, मतलब दूसरी पहली बार क्रॉस किया उसके बाद नीचे आया, मान लो मार्केट अगर नीचे आ जाता है, अब फिर अगर ये हमें फिर से मौका देता है 750 के नीचे जैसे ही आया, फिर से एंट्री ले लेना और फिर सेल कर देना, फिर 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा देना। दो बार भी स्टॉप लॉस लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से ज़्यादा का मत डालना। टारगेट जो है वो बहुत तगड़े हैं। फर्स्ट टारगेट ही मिनिमम कम से कम मैं 44,250 का लेके चल रहा हूँ, और उसके बाद अगर ये इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। जो मैं इतने दिनों से जो बात कर रहा हूँ जिस टारगेट की, फिर हम उस टारगेट के लिए सोचेंगे, और वो टारगेट है हमारा 43,800 के आसपास, ये वाला टारगेट। समझ गए, मतलब अगर 44,250 टूटता है कैसे भी करके, और ये टूटेगा तो बहुत जल्दी में टूटेगा। 44,250 का अगर टारगेट पहली बार तो आप बुक कर लोगे जैसे ही 44,250 मिले, उसके बाद अगर थोड़ा रुकता है, यहाँ रुकेगा जरूर मार्केट, ये 100% है, देख लेना आप, आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस क्या चीज़ होती है। ये जब यहाँ से ब्रेक होना शुरू होगा तो एक बार ये आके यहाँ पर रुकेगा जरूर, मार्केट यहाँ पर रुकेगा, थोड़ी देर रुकेगा, हो सकता है यहाँ 100 पॉइंट 150 पॉइंट का ऊपर मूव भी आ जाए। लेकिन फिर जब ब्रेक करे, इसके कंफर्म होने पर ही आप, ये नहीं कि यहाँ पे ऊपर आया और यहाँ पे कोई रेड कैंडल देखी और आप बैठ के, नहीं, इसको कंफर्म होने देना। कंफर्म होने के बावजूद भी लगभग 400 पॉइंट मिलेंगे, तो वेट करना, ये नहीं अंधाधुंध घुस गए एकदम मैंने बोला था इसलिए, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे ट्रेड करना, ये रुकेगा मार्केट, रुक के जब ब्रेक करे तब इसको ट्रेड करना। 43,800 के टारगेट हमें एक ही दिन या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर मिल सकते हैं। तो सिंपल सी ट्रेड है। सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या होगी, जो मैंने जैसे बताई, गैप अप मार्केट खुल जाए और इतने आसपास यहाँ कहीं खुल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और ऐसे भी अगर नॉर्मल खुलता है मार्केट खुल के और यहाँ इसको लाइन को क्रॉस करता है, वापस इस लाइन के अंदर आ जाता है, हम दोबारा से फिर से वही 60 पॉइंट का डाल के एसएल डाल के और हम ट्रेड लेंगे। हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट 44,200 और उसके बाद सीधे 43,800। इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो निफ्टी के साथ भी सेम वही चीज़ है। जो मेन जो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल है, जो हमारा यहाँ पे जो सेलर जोन है, आई मीन सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन से क्या हो रहा है, मार्केट रिएक्ट करके आ रहा है।
और सप्लाई जोन से इतना बेहतरीन रिएक्ट किया मार्केट ने, तुरंत के तुरंत आपको 40-45 मिनट के अंदर आपको पूरे 100 पॉइंट दे दिया और आप दिन भर इंतजार करते रहेंगे। हाँ देखो, ये बात मैंने बहुत समझाई, आपको हमेशा समझाता हूँ, जब कोई मान लो किसी भी तरीके की जोन है और वहाँ पे मार्केट अगर रुक रहा है तो उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से जब ब्रेकआउट देता है तो अच्छा ब्रेकआउट देता है और कम से कम उस लेवल तक पहुँच जाता है। यही सेम जब कोई सप्लाई जोन है वहाँ से मार्केट रिएक्ट आता है तो कम से कम नेक्स्ट जो डिमांड जोन होगी वहाँ तक मार्केट आ ही जाता है। अब क्या करना है, अब इसमें भी बेस्ट जो सिनारियो है, बेस्ट एंड बेस्ट सिनारियो निफ्टी में भी यही है कि अगर मार्केट, इफ मार्केट ओपन्स above टू दिस लेवल समवेयर हियर, लाइक 19,700 के आसपास अगर मार्केट खुले और 19,700 के आसपास मार्केट खुल के और नीचे चल दे, सिर्फ कोई सिग्नल दे दे कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन खा गया, बस यहाँ पे करीब 25 और मैक्सिमम 30 पॉइंट का एसएल डालना। फर्स्ट टारगेट तो ये है ही है 19,620, और उसके बाद अगर ये यहाँ पे रुक के और ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट है 19,520, और ये टारगेट हम कल के कल ही देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड करना है। मैं किसी भी, चाहे मार्केट यहीं पर खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले, मैं कहीं पे भी सीई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पीई। तो टोटल कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि हम मार्केट को सेल करेंगे जो भी अच्छे लेवल मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये चार्ट हमसे कह रहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, ये चार्ट हमसे कह रहा है कि इस मार्केट को सेल करना है। कैसे, ये देखो यहाँ से इतना बहुत बेहतरीन एक एम पैटर्न बना है और ये एम पैटर्न यहाँ पे ही आया है, अभी सिर्फ कंफर्मेशन हुई है एम पैटर्न की, और ये यहाँ पे जब रिजेक्ट कर रहा है मेरी जो सप्लाई जोन है वहाँ से, जब इसने रिजेक्ट किया तो यानी कि अब जो मुझे टारगेट मिले वो कम से कम 19,500 तक के तो मिलेंगे। और जब ये नेक लाइन टूटेगी, ये आने वाले दिनों के लिए बता रहा हूँ मैं, जब ये नेक लाइन टूटेगी जो मैंने उस दिन बताया था कि हमारे टारगेट 19,327 तक भी हो सकते हैं, यानी कि ये जो एम पैटर्न बना है ये एम पैटर्न यहाँ तक आ सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो लगभग ये जो हाइट है, ये दोनों की जो हाइट है वो ये हाइट यहाँ तक वापस दे सकता है, ये सेम हाइट मिला के। तो आप इसको कैलकुलेट करना है, 200 पॉइंट करीब है यहाँ से, तो वही मैं टारगेट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको एनालिसिस मीनिंगफुल लगता है तो आप हमारी, और ये कैसे जानोगे कि एनालिसिस मीनिंगफुल है, हमारी पुरानी वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा एनालिसिस किस लेवल की होती है। क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो या कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो नहीं है, इसका ये है कि एक दिन पहले मैं बनाता हूँ, अगले दिन आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो इसीलिए मैं व्यूज़ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 20 व्यूज़ हैं, 30 व्यूज़ हैं, 40 व्यूज़ हैं, मुझे इस पे फ़र्क पड़ता है कि 20 लोगों ने देखी तो उसमें से क्या 4 लोगों ने उससे प्रॉफिट निकाल पाया। अगर निकाल पाया तो मेरा ये प्रयास सार्थक है और मैं सही हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो लोगों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, अगर आप मेरे साथ रहकर ट्रेड करना चाहते हो, जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आप भी ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।